अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार दोस्तों, हम आप सभी के लिए हज़रत मौलाना क़ारी मुल्तानी साहब का बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं। दोस्तों, बयान का उन्वान है तबीज़ पहनने वाली औरतों सुनो। दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान है। दोस्तों, आप सब गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। आपको मालूम है ना, एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी, बहुत पहले सुनाया था मैंने। वो औरत आई, कहती मौलाना साहब ताबीज़ दे दो। क्यों? कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले? तुम जहाँ कहो उठो वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए? क्या चाहती हो, तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो? कहा यही चाहती हो। हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों, क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? ताबीज़ में नाम लिखा जाएगा, तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहते अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहाँ लला ललो बोलते हैं बरेली में। लड़के को लला, लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या, तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह? हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है। सही है क्या? क्या है बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे हैं वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है। कहा कभी नहीं लेती हूँ। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहा नहीं नमाज 5 टाइम की पढ़ती हूँ। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूँ? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूँ। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूँ अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूँ तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूँ, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूँ तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूँ, जानता हूँ तुम्हें। का नहीं बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। मोहम्मद के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, आप दिखाइए। अल्लाह के नबी मोहम्मद आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल। और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियाँ और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। हैं? मैं पति हूँ। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूँ कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूँ कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद,
तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम, तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। और जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना, 1 साल तक वो क्या था? ए जी, ओ जी, बस। कहां तुमने अपने आप को बना लिया, ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा, ये अजीब सिस्टम है, नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यह था पर्दा। यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हैं। सीखो पर्दा, यह पर्दा था। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये दिया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने इस्लाम का पर्दा, ये बताया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने कि पर्दा ये होता है, और इसी की दावत दी और इसी की तबलीग की है। आए शादियों में दूल्हा और दुल्हन के फोटो खींचने वालों, आए अपने बिस्तरों पर, अपने बेड पर शादी का मियां और बीवी का फोटो लगाकर बेड पर चिपकाने वालों, मियां और बीवी की तस्वीर अपने कमरे में लटकाने वालों, तैयार हो जाओ। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब इन्हीं को होगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचते हैं, दुनिया में तस्वीरें बनाते हैं। और सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उकिल तो बिसलयूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लहा, क़यामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम चीख रही होगी। और सुनो, हाँ सुनो, कुरान सुनने के लिए बुलाया, हदीस सुनने के लिए जर्जीस को दावत दी, तो सुनो, हाँ सुनो, जहन्नम जब खींच कर लाई जाएगी, अल्लाह कहेगा जहन्नम क्या चाहती है? जहन्नम चीखेगी और कहेगी उकिल तो बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 किस्म के लोगों को पहले डाल, 3 गुनाहगारों को मेरे अंदर पहले डाल। अल्लाह कहेगा जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे, उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन ज़ानिन, हाय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। ऐ अल्लाह उन बूढ़े, उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी जबकि
क्योंकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह, इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ा जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहेगी अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तो उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून। जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक ज़रूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज जिक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुँचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है, अपनी मनपसंद चीज़ों को ले लो और अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा, कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो, तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है। और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करदा शरीयत के मुताबिक चलता है। सहाबा ने कुर्बानियां क्यों दी हैं, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियां देने की जरूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे? लेकिन सहाबा, अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। शहीद कयामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देख कर कहेगा, फरिश्तों, इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं? ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं? इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे, कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे, हाँ, एक तमन्ना और है। कहा, क्या है? कहा है, फरिश्तों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो, मेरी एक तमन्ना यह है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिर
काफिरों से लड़ना चाहूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं, क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देखकर कहेगा अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नेमत में देखने के बाद भी हट उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो, अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो कि हाँ क्या, दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं, नक़्तुल, फिर कत्ल होना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं। ये तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती, अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने, बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की ज़िंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की ज़िंदगी से कोई थर्ड क्लास की ज़िंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीना पिछली साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी हम मार खा चुका हो, दोबारा क्यों वो उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए, और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हैं ओह ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकरीर सुनी काफिर, इन दौर से निकलो। उत्तर प्रदेश के अंदर यही तो गेम खेला जा रहा है, लड़ो और लड़ाओ, मुसलमानों को आपस में बांटो। इलेक्शन के मौके पर इसको मंत्र पढ़वाया गया, क्यों जानते हो? मकसद सिर्फ जितेंद्र त्यागी नहीं है, मकसद है पूरा शिया समुदाय को अलग करना और सुन्नियों को अलग करना। ये दोनों अलग हो गए और शियों के वोट अगर बीजेपी को मिल गए तो बस बीजेपी 2022 के चुनाव में फिर आ रही है यूपी के अंदर। ये मकसद है। वरना एन चुनाव के मौके पर जो आदमी बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक हमेशा विरोध करता आया हो मुसलमानों का, कुरान का, इस्लाम का, वो इलेक्शन के मौके पर किसी मंदिर पे जाकर धर्म क्यों चेंज कर रहा है? कर नहीं रहा है, ये बीजेपी के इशारे पर कराया गया है। ऐसे मौके पर करो ताकि हमें फायदा हो, चुनावी फायदा पहुंचाओ। मेरे भाइयों, ये होगा। दुआ करो इसका भी वही हश्र हो जो सलमान रश्दी का हुआ है, इसका भी वही हश्र हो जो तस्लीमा नसरीन का हुआ है। आपको मालूम है कुरान के ऊपर जिन लोगों ने एतराज़ात किए उनका हश्र क्या हुआ? तस्लीमा नसरीन ने पहले लज्जा किताब लिखी, इस्लाम पर कीचड़ उछाला, दूसरे लोगों ने बड़ी इज्जत की, आओ आओ बहुत अच्छा काम किया। जो मुसलमान होकर इस्लाम में कीचड़ निकाल सकती है वो ईसाई बनकर क्या ईसाइयत में कीचड़ नहीं निकाल सकती है? जो अपनी अम्मा में गलती निकाल दे वो दूसरे की
बनाई हुई मुंह बोली अम्मा में गलती क्यों नहीं निकालेगी? जो सगी माँ में गलती निकाल सकती है वो सौतेली माँ में गलती क्यों नहीं निकालेगी? तो मेरे भाइयों सोचो, जब उसने ईसाइयत में भी गलतियां निकाली तो उसको उधर से भी धक्के मार के भगा दिया गया। धोबी का गधा न घर का न घाट का। यही हाल सलमान रश्दी का हुआ, यही हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, यही हाल तारिक फतेह खान का हुआ, और यही हाल इंशाअल्लाह जितेंद्र नारायण त्यागी का होगा। जब तक इनके बाप हैं जिंदा या हुकूमत में तब तक इसकी इज्जत है, और जब बाप ही नहीं रहेगा तो इसकी इज्जत भी नहीं रहेगी, और बाप जिंदगी भर नहीं रहेगा। ये आपको मालूम है ना, राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ये सब आने जाने वाली सरकारें होती हैं। जब तक बाप जिंदा है बेटे की इज्जत होगी, और बाप हटा तो बेटे का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और दुआ करो कि इलाहुल आलमीन, इसने कुरान को जलील करने की कोशिश की, बारे इलाह तू इसको ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर कि बाद में आने वाले लोगों के लिए इसकी जिंदगी और इसकी मौत दोनों निशानी इबरत बन जाए, दोनों लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। ये दुआ करो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोगों की मौतें ऐसी हुई हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत बन गई। फिरौन की लाश जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, क्या हुआ? समंदर में डूबा, गर्क किया गया। डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ। अपने आप को रब कहने वाला भी क्या कहता है? आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरते वक्त इस्लाम ला रहा है, समंदर में डूबते वक्त तो मूसा और हारून के रब को अपना रब कह रहा है। नहीं, अब तेरे इस्लाम की और तेरे ईमान की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। मकाम इबरत बना दिया उसकी लाश को। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन के किसी टुकड़े के अंदर फिरौन की लाश को अगर दफनाओ तो जमीन निकाल के फेंक देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश को किसी समंदर में डालो तो समंदर उसको बहाता नहीं है, उसको बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को समंदर एक्सेप्ट नहीं करता है, और जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। अल्लाह ने फिरौन की लाश को दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बना दिया है। जितेंद्र नारायण त्यागी का भी यही हाल होगा। उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों बाद में आने वाली नस्ल के लिए मकाम इबरत बनेगी। चले थे साहब कुरान बदलने, 26 आयतें निकाल कर दम लूंगा, कुरान को बदल के दिखाऊंगा, कुरान से 26 आयतें निकलवा के दिखाऊंगा। चले थे कुरान को बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि देख, जो हमारी किताब को बदलने का ख्वाब देखते हैं वो खुद बदल जाते हैं। और फिर वही चीज़ जो कल और परसों मैंने कही थी, वो जब पूजा करेगा तो फख्र करेगा मैं हिंदू हूँ, अग्नि की पूजा करेगा तो फख्र करेगा कि मैं हिंदू हूँ, चंदन लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, सब कुछ करेगा मूर्ति, लेकिन जब पेशाब करने बैठेगा तो उसको गुस्सा आएगा, कमबख्त, यहीं से मैं हिंदू नहीं हूँ। जब भी वो पेशाब और लैट्रिन करने जाएगा कहेगा कमबख्त, ये और बदल जाती। गलती करी बेचारे उस पंडित ने जिसने इसको हिंदू बनाया था। उसको सबसे पहले बीच वाली चीज़ बदलनी चाहिए थी कि यहाँ से तो तुम मुसलमान हो, ये तो बदलो पहले। हो सकता है हुकूमतें फ़ोन कर रही हों, जापान, फिलिस्तीन, जर्मन, अमेरिका, कि भाई बीच वाली चीज़ को चेंज करने का और नॉर्मल जैसे बच्चा पैदा होता उसी तरीके से हो जाए, ऐसी कोई सर्जरी है? ऐसी कोई सर्जरी मिल नहीं रही है। शायद उन लोगों ने ये कहा हो कि नहीं साहब, बेहतर इसी में है कि इसका खतना ख़त्म कराने के लिए आपको पूरी की पूरी गायब करना पड़ेगी। हो सकता है कि इसको बाद में हिंदू भाई ये कहने के लिए ख़त्म कराओ, ये खतना हमें जीने नहीं दे रहा है, ये हमारे धर्म में कलंक बन रहा है, इसको ख़त्म करो। और जब अगर बीच वाली चीज़ को ख़त्म कर दिया तो तुम फिर बीच ही वाले बन जाओगे।
ना मर्द रहोगे ना औरत, फिर जिंदगी भर। देखा अल्लाह ने कैसे बदला। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि बीच वाला बनने की नौबत आ गई। अगर ऑपरेशन हो गया और बीच वाली चीज कट गई तो फिर रह क्या गया। और अगर नहीं बदली तो जिंदगी भर इस साला कोसता रहेगा अपने आप को, कमबख्त। हट, हो सकता देखे भी नहीं, हट कैसे करके भाग जाए। जनेऊ कहाँ बांधेगा, जनेऊ सोचो कहाँ पहुंचा दिया अल्लाह ने। और पेशाब तो आदमी दिन भर में 2-3 बार तो करता ही करता है, यानी इसको एहसास होगा कि हमने क्या किया है। कभी हो ना हो पेशाब करते वक्त एहसास जरूर होगा। अब हो सकता है कि एक मौके पर और एहसास हो, अब तो त्यागी हो गए ना, तो अब बीवी तो छोड़ के भाग गई है, अब उधर उनकी शादी हो सकती है, 7 फेरे लग सकते हैं, तो हो सकता है कि उस औरत से अपनी उस बीवी से जब मिलने जाए तब वो भी कहे हट हट, तू तो मुसलमान है, हम तो हिंदू से शादी किए, तुझसे थोड़ी किए। और अगर हिंदू है तो फिर तू हिंदू वाली मशीन लेके आ। अब सोचो कि कितनी जगह ये फटकार। अच्छा सिर्फ सोचो बस, अल्लाह ने कितना जलील कर दिया है इसको, कहां पहुंचा दिया है इसको। इसलिए कभी कुरान का मजाक मत उड़ाना मेरे भाइयों, कभी हदीस का मजाक मत उड़ाना। हम गुनाहगार हैं, अपने आप को गुनाहगार समझना, लेकिन कभी ये मत कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा क्यों कहा। नहीं, सहाबा किराम ने अपने खून से सींचा है इस इस्लाम को, कभी मजाक मत उड़ाना। मौलवी जर्जीस ने फोटो तस्वीरें सब बताई हैं, इसको अपने दिल पर मत लेना। ये सोचना कि जर्जीस ने सुनाया क्या है, ये उसी नबी का फरमान है जिस नबी का पीछा इस तयागी ने किया है। 12 और नबी की 11, मोहम्मद की 11 बीवी। एतराज करता था ना, मोहम्मद की 11 बीवी पर बड़ा एतराज था। जिस धर्म में गया है उस धर्म में कृष्ण कन्हैया जी की 16,108 थी। चला मुंह, खोल अपना थूथड़ा, क्या बोलेगा। चुपचाप है, खामोश है, नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। यार दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों अभी आपने बयान सुना, दोस्तों बयान का अनुमान था तबीज पहनने वाली औरतों सुन लो। दोस्तों बयान आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।